हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुकू एफएम की एक स्टोरी जिसका नाम है इश्क या जुनून, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और इसका मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक शॉर्ट रिव्यू शेयर किया था एपिसोड 3 तक, ठीक है। और उसके बाद वाले जो अभी तक एपिसोड्स हैं वो 8 आ चुके हैं। सीजन 3 की मैं बात कर रही हूँ और आप लोगों को वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इसी वजह से ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ। आप लोग चाह रहे थे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आगे के एपिसोड्स में क्या हुआ। तो बात कर लेते हैं हम तीसरे तक। जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने वहाँ पर बताया था कि निवेदिता जो है उसने कन्फेस कर लिया कि वो अद्विक को जो है वो पसंद करती है, लेकिन वो बंदा जो है ना वो उसको इंसानों पे भरोसा नहीं है, उसको मशीनों पर भरोसा है। और इसीलिए वो उसको लेके जाता है साइंटिस्ट के पास, उसको बैठाता है लाइट डिटेक्टर मशीन पे और वहाँ पर वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो जो बोल रही है वो सच है या झूठ है। मतलब हद हो गई। तो उसका रिजल्ट आना था, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो अद्विक का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो निवेदिता से गुस्सा करने लग जाता है, मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो। मतलब वो फिर भी बोलती है कि मैंने बोल दिया भाई, सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हें फीलिंग से ज़्यादा भरोसा मशीन्स पर है। उनकी बहस हो जाती है इन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, निवेदिता की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। आप लोगों को पता है कि निवेदिता जो है वो प्रेग्नेंट है। अब अद्विक उनको देख के जो है वो पैनिक करने लग जाता है कि भाई अब क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर्स ऑलरेडी थे, उन्होंने उनको चेक किया तो पता चला कि उनको फीवर है, ठीक है। अब अद्विक को ये हो गया कि यार चलो ठीक है जो भी है, मतलब अब वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तुमसे और टेस्ट वेस्ट नहीं करवाऊंगा और मैं भरोसा करता हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का भाई, जब वो ऑलरेडी तुमने उनको मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, टॉर्चर कर दिया उस लड़की को। भाई वो मान रही है, मतलब बोल रही है वो चीज़ें, लेकिन तुम उसको मान नहीं रहे हो। और बेहोशी की हालत में तुमने ये चीज़ बोल भी दी उसको कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। अब उस भरोसे का क्या फ़ायदा जब उस लड़की को पता ही नहीं है कि तुम वो भरोसा कर भी रहे हो। और तुमने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उनको मेंटली ब्रेक डाउन हो गया, इमोशनली वो वीक हो गई। क्योंकि उनको ये तो पता ही नहीं है ऑलरेडी कि भाई तुमने उनसे शादी ऑलरेडी कर रखी है, ये चीज़ तुमने उनको बताई नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वो तुमसे ये कह रही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर ऊपर से तुम्हारा इतना बेकार सा रिएक्शन होगा, तो भाई उनका अलग तरीके से रिएक्ट करना, इनके बीच में बहस होना, ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, ठीक है। तो अद्विक जो है फिर उस टाइम पे उनकी केयर करते हैं, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फील करवाते हैं कि चलो कोई नहीं छोड़ो टाइप्स वाला। लेकिन निवेदिता के मन में वो चीज़ें चल रही है, वो उनसे नफरत करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर सकती भाई, क्योंकि अब जो है दोनों के बीच में मतलब एक वो अंडरस्टैंडिंग ये कह लो, या दोनों के अंदर ना वो फीलिंग्स आ चुकी हैं एक दूसरे को लेके। अब वो है ना, सच बात बताऊँ तो वो आदी हो चुके हैं इन सब चीज़ों की। उन्हें कोई ये कह लो कि वो थोड़ी देर तक तो उन चीज़ों के साथ मतलब गुस्सा होती है, नाराज होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ये भी छोड़ देती हैं कि यार ये बंदा है ही ऐसा, ठीक है। ऐसा वाला सीन है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम। दूसरी तरफ क्या हुआ कि अब ना एंट्री हो चुकी है नव्या की, और नव्या जो है वो इनके दादाजी के साथ मिलके, यानी अद्विक के दादाजी के साथ मिलके अपनी शादी करवाना चाहती है अद्विक से। सगाई तो उनकी हो चुकी है, लेकिन शादी अब वो बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन भाई पता है उन्हें उन्हें ये भी नहीं पता अद्विक ने ऑलरेडी शादी कर ली है निवेदिता से। निवेदिता जो है उसकी लीगली वाइफ है। लेकिन जब हमारी हीरोइन को ही नहीं पता तो अदर लोगों को तो पता ही कैसे हुआ है कि नहीं है। हालांकि अब अद्विक जो है वो चाह रहे हैं उनको बताना, और उन्होंने यही सोचा था कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया तो वो तुरंत ही उनको बता देंगे, लेकिन चीज़ें जो है वो गड़बड़ा गई। फिर दूसरी तरफ एक और लड़की की एंट्री हो चुकी है, जो कि क्या बोलते हैं, उनका नाम है श्रेया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई ये लड़की श्रेया है कौन, किसको समझ आया मुझे बताओ। मतलब प्रॉपरली तो तुमने किसी चीज़ के बारे में खोला ही नहीं ना यार राज, मुझे कैसे पता चलेगा। जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ ना, ये वही लड़की है जो कि उस टाइम पे वो बेड पर लेटी हुई थी, मतलब जो कोमा में थी, ठीक है। बट ये कोमा से बाहर कैसे आई, क्या चीज़ें हुई यार, थोड़ा तो बताओ, जब भी तो हमें पता चलेगा। और दूसरी तरफ एक और इंसान का नाम लिया जा रहा है, वो है वेदांत। अब ये वेदांत कौन था, जहाँ तक समझ में आया वेदांत जो है ना वो इनका फ्रेंड था अद्विक का, और अद्विक उन्होंने ही श्रेया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अद्विक को दी है। लेकिन क्या सीन हुआ क्या नहीं, प्रॉपर तरीके से क्या चीज़ें थी, वो तो अभी तक सामने आई ही नहीं है। और जो श्रेया है वो अद्विक को पसंद करती है, उनके साथ रहना चाहती है, बस सीधा सा ये सीन है। अब 2 मधुमक्खियाँ हो चुकी हैं, एक लीगली वाइफ है, ठीक है। तो ये जो 2 मधुमक्खियाँ हैं ये अद्विक के पीछे ऐसे मंडरा रही हैं जैसे इनको भाई इनके अलावा तो कुछ और चाहिए ही नहीं है बेसिकली। मतलब सॉरी, जो मेन मुद्दा है ना वो एक ही है, पैसा, पावर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इस स्टोरी में ना स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही पावर को, पैसे को तवज्जो जो है वो दिया गया है। उनके लिए इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है,
चाहे आप वो अद्विक के लिए देख लो, चाहे उनके दादाजी का माइंडसेट देख लो, चाहे नव्या का माइंडसेट देख लो। मतलब इंसानों को लाइक वो ऐसे ट्रीट करते हैं क्लास के हिसाब से, ठीक है, कि वो लड़की ऐसी है वैसी है, लाइक अगर उसके पास पैसा है या तो तुम उसको किस तरीके से जज कर रहे हो। मतलब उनके दादाजी भी देखो ना, उनकी मेंटालिटी क्या है, तुम चाहे कितनी लड़कियों के साथ क्यों ना रहो, लेकिन तुम्हें शादी जो है वो नव्या से ही करनी पड़ेगी। और नव्या ऐसी लड़की है जो बोल रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उसके साथ रह रहे हो, चाहे तुम उसके साथ बेबी प्लान कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ जो है वो कहलाना चाहती हूँ। ये क्या मतलब होता है यार? मतलब कहाँ से, क्या माइंड सेट है इन लोगों का और क्या मेंटालिटी है? मतलब ये चीज़ें जो होती है ना बहुत बकवास है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे इनसे एक क्या मैसेज जा रहा है यार, बहुत नेगेटिविटी सी हो रही है ये चीज़ें। और तो और कब जाके इनका माइंड सेट जो है वो चेंज होगा, कब ये पैसे को इतना प्रायोरिटी देना बंद करेंगे। लाइक एक इंसान की वैल्यू जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें ना पैसों से तोल दी गई हैं और एक पावर से तोल दी गई हैं। लाइक अद्विक को ही देख लो आप, स्टार्टिंग से ही उसने निवेदिता को इसलिए वो कैद कर पाया, दबा पाया, जस्ट बिकॉज उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, ठीक है। लेकिन निवेदिता वो हर चीज़ को बर्दाश्त करती रही, करा उन्होंने जो भी किया, ठीक है। वो तो आज तक भी अपना अच्छे से बोल भी नहीं पाती है उनके आगे। इतना टाइम हो गया, 3 सीजन हो गए हैं, हमें ये सोचो। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा वो कोशिश करती है उनके सामने खुलने की, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं है ना जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब तक तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अब इन सब लोगों को निवेदिता के बारे में पता है, यानी नव्या को तो ऑलरेडी पता ही है, उनके दादाजी को भी पता है अद्विक के, अब तीसरी तरफ श्रेया को भी पता है। तो ये लोग मिलके एक किसको जो इजी टारगेट है वो कौन है? वो है निवेदिता, ठीक है। और उसके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो ऑलरेडी मेंटली बहुत परेशान है इन सब चीज़ों को लेके। हालांकि अद्विक ने बोला है उनको कि मैं नव्या से शादी जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन श्रेया, उसका क्या? श्रेया के बारे में अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं पता है कि उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है। नव्या को तो पता है कि श्रेया के दिमाग में क्या है, वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग एंड ऑल ये सब कुछ चलेगा। अभी तो देखो कि किस तरीके से ये जाल फेंका जाएगा और कैसे वो जो है वो इसमें फंसेंगी। क्या निवेदिता जो है वो अद्विक पर आगे चल के, या फिर इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है तो क्या वो उन पर ट्रस्ट करेंगी, और अद्विक का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज होगा। अभी इनकी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो बीमारी है, उसके लिए भी चीज़ें जो है वो दिखानी, बहुत कुछ है अभी स्टोरी में, बहुत बहुत कुछ। मतलब अभी एंड हुई है ना जहाँ पर, वहाँ पर ये समझ लो कि श्रेया जो है वो अद्विक से मिलने जाती हैं और अद्विक को बोलती है कि भाई हमें साथ में जो है वो एक चैरिटी इवेंट अटेंड करना था, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और वो भी ठीक है, तुम वेट करो, हम साथ में चलेंगे। मतलब ये कह लो कि वो भी उनको बस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अद्विक जो है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए और सिर्फ वो मेरा है। वो तो सिर्फ ऐसा सोच रही है कि वो मेरा है, ठीक है। वो तो ये नहीं सोच रही, वो उन्होंने पता नहीं ये सोचा है कि नहीं सोचा कि लड़कियां कितनी आई गई, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो मेंटालिटी यहाँ पर चल रही है ना, मतलब लड़की होके तुम्हारे अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, वो भाई मतलब ये शेयरिंग एंड ऑल क्या होता है भाई, मेरी समझ से बाहर है। तो ये हो रहा है इस कहानी में। अभी तक 8 एपिसोड तक बस यही ही चला है। अब आप लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लो, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग जो है वो अब हो चुका है ये शो। बाकी देखो आगे चल के इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसके कितने ही सीजन्स आने वाले हैं, इन सब के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो बोलूँगी पहले सारी चीज़ों को क्लियर करो और दूसरी तरफ थोड़ा निवेदिता को स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई। वो रह के भी अद्विक के साथ कुछ चीज़ों को नहीं सीखी है बिल्कुल भी। कल को उनके साथ कुछ भी होता है तो वो क्या करेंगी? वो अद्विक के पीछे नहीं रह सकती है हमेशा, ठीक है। तो बस यहाँ पर ना पावर, पैसा और अद्विक को प्रायोरिटी दी गई है, बाकी किसी को भी नहीं। ये समझ लो कि वुमेन्स को तो एकदम बिल्कुल दबा के रख दिया गया है। बस यहाँ पर इतना ही हुआ है। और ये तो था मेरा ओपिनियन कि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो, मैं इसलिए आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस भी बना रही हूँ और चीज़ों को बता रही हूँ। मे भी आगे चल के चीज़ें जो है वो अद्विक के सामने आएंगी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कैसे वो रिवेंज होगा, किस तरीके से एक्शन वगैरह क्या होगा, कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, किस तरीके से फैमिली ड्रामा होगा, ये सब कुछ भर भर के आने वाला है इसमें अभी तक, ठीक है। आगे मे बी। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, शॉर्ट समरी, शॉर्ट डिटेल, शॉर्ट रिव्यू, ये समझ लो, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है, या फिर ये कह लो मेरा ओपिनियन जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।